वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात की थी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, विमीय सूत्र, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आज हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस चैप्टर में जो जो चीजें होती जाएं आप उस पर हल्के हल्के टिक मारते जाएं, क्योंकि इधर उधर से कराऊंगा काफी सारी चीजें। ठीक है ना, जिससे आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आए। क्लियर है? तो अगला जो प्रश्न है, फैराडे के प्रयोग का जो वर्णन है, वो फैराडे के प्रयोग का वर्णन हम लोग बाद में करेंगे। इसके जस्ट बाद आपके सामने प्रश्न होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। यही है, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। तो बस गौर से देखो ऑन द बोर्ड सब लोग। ठीक है, अगले 10-15 मिनट केवल बोर्ड पे ध्यान रखें अच्छे से। पहली बात तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि किसी जगह से अगर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो उसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? पढ़ा था ना अपने, किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब जहां चुंबकीय बल रेखाएं आ गई वहां चुंबकीय फ्लक्स है। समझ गए मेरी बात को? अच्छी बात है। वैज्ञानिक थे फैराडे। कौन? फैराडे। फैराडे ने एक दिन बैठे थे, सोच रहे थे क्योंकि, और सोचा उन्होंने कब, जब वो ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ रहे थे। ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा उन्होंने, तो उसमें ये बात कही गई थी कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा फैराडे ने पढ़ा। ये ऐसा फैराडे ने तब पढ़ा जब वो 12वीं क्लास में था। लेकिन जाहिर सी बात है 12वीं क्लास में तो तभी आया होगा ना जब 11वां पास किया होगा। जब 11वां उसने पढ़ा था तो उसने न्यूटन के नियम पढ़े थे। उसने न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ा था, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत। अब 11th पढ़ के गया, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और 12th में उसे पढ़ा दिया ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड के प्रयोग में उसने पढ़ा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो अचानक से फैराडे के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। बोले यार, धारा ते अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा है रहो है और न्यूटन की गति का तृतीय नियम सही है, तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा पैदा होनी चाहिए। अगर धारा से, ओरस्टेड जो कह रहे हो, चालक में धारा प्रवाहित करो तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। पढ़ा था आपने ओरस्टेड के प्रयोग में। बोला भैया, जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र से भी धारा पैदा होनी चाहिए। तो बस अब उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि अब तो कुछ भी हो जाए, या तो मैं न्यूटन को गलत साबित कर दूंगा या फिर मैं चुंबकीय क्षेत्र से धारा पैदा करूंगा। नहीं आई मेरी बात समझ? या फिर मैं चुंबकीय क्षेत्र से धारा पैदा करूंगा। अब तो दिन रात उसके दिमाग में एक ही बात चले, कछु है जाए, मुझे चुंबकीय क्षेत्र से का पैदा करना है, धारा पैदा करनी है। तो जाके लेवाने एक जुगाड़ बनाई। क्या बनाई? जुगाड़। जुगाड़ के तौर पर उन्होंने क्या किया, एक कुचालक पदार्थ लिया। आपने पढ़ा था ना परिनलिका, याद है जमाना? वही कहानी कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने एक कुचालक पदार्थ का बेलनाकार छड़ ले लिए, बोलो भैया, और इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार, विद्युत रोधी तांबे के तार या अवरुद्ध तांबे के तार का मतलब यह है कि ऐसे तांबे के तार जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा तांबे का तार, अवरुद्ध तांबे का तार लपेटकर उन्होंने ये परिनलिका टाइप चीज बना दी, और ये तार के जो दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच में उसने लगा दी, नहीं सेल काय को लगा दी, धारा तो उसे पैदा करनी है ना? तो धारा तो उसे पैदा करनी है, वो स्वयं धारा पैदा करना चाहता है। काय की हेल्प से? चुंबकीय क्षेत्र की हेल्प से। तो चुंबकीय क्षेत्र की हेल्प से धारा पैदा करना चाहता है। तो कोई जगह धारा पैदा है रही है कि ना है रही, क्या बात को पतो करने के लिए भाई काय की आवश्यकता होगी? धारा मापी की। धारा मापी में अगर कांटो इतने बिते हिल जागो जागो मतलब धारा बह रही हो, कांटो के तो नहीं चीके तई धारा ना बह रही। सही बोल रहा हूं ना?
तो उसने इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या कुंडली में धारा बह रही है कि ना बह रही, तो उसने यहाँ पर क्या लगा दिया? कौन सा पापी? धारा मापी। तो ये मैंने धारा मापी बना दिया। अभी ऐसे लाइन खड़ी है, इसका मतलब धारा मापी 0 पे सेट है। 0 पे सेट है यानी धारा ना बह रही। क्लियर? जुगाड़ बनाइए माना एक। वो क्या करना चाहता था? चुंबकीय क्षेत्र से धारा पैदा करना चाहता था। तो बा ने एक ऐसी जुगाड़ बनाया थी जहां में धारा बह रही है कि ना बह रही, जा बात को पता हो पारवी के लिए माने क्या करता हुआ? धारा मापी लगाता हुआ। तार के दोनों सिरों के बीच में लगाया हुआ धारा मापी। और जे का बनाओ माने कुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट के बनाइए। सीन क्लियर है? तो ये कुंडली उसने बना दी। कर वो का चाह रहा है? धारा पैदा करना चाह रहा है। काय की हेल्प से? चुंबकीय क्षेत्र की हेल्प से। अब चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, बोला भैया चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए काय को इस्तेमाल करेगा? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक से पैदा है जाओ तो बाने ले लो, बढ़ गया एक VIP चुंबक। और जैसे ही बाने ये चुंबक यहां धरो, जैसे ही माने ये चुंबक यहां धरो, तो बाने देखो कि जैसे ही चुंबक यहां धरो ये कांटो नहीं हिलो, कांटो नहीं हिलो। कांटो ना हिलो जाको मतलब का है? धारा ना बह रही। समझ गए? धारा ना बह रही। अब ना बह रही, अब बाने फिर क्या करो? चुंबक पकड़ो और कुंडली पकड़ी, दो पकड़ ले आतन में, और फिर दोनों को एक समान चाल से ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहा था। जब उसने ऐसे किया और जैसे उसने ऐसे किया, बाने देखो कि कांटो ना चिको, कांटो फिर नहीं चिको। अब कांटा नहीं चिका यानी धारा नहीं बह रही। बोले भैया धारा नहीं बह रही। उसके बाद उसने क्या किया? इसको रखा, छोड़ दिया यहीं की यहीं। और ये जो चुंबक है ना, इस चुंबक को इधर की तरफ ले गया। V वेग है। वेग ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि चुंबक को धीरे धीरे इधर ले जाया जा रहा है। जैसे ही भाई साहब चुंबक को वो इधर ले गया, उसने देखा कि कांटा चिक गया, कांटा चिक गया। बात समझ में आ रही है? उसने देखा कि यहाँ पे कांटा चिक गया, और कांटा चिक के कुछ इस प्रकार हो गया, कुछ इस प्रकार हो गया। क्लियर? कांटा का चिकना ये इस बात का प्रमाण है कि धारा बह रही है। क्लियर है? धारा बह रही है। बाकी बात बिन्ने कहा करो, जब चुंबक के लाद चले गए, लाद चले गए, जैसे जैसे लाद जा रहे हैं कांटो चिकट जा रहे हो यानी धारा बह चली जा रही है। बाकी बाद इनने चुंबक लाके यहाँ में धद दई, का कर दई? चुंबक लाके धद दई, धद दई। ठीक है? चलती हुई चुंबक अचानक से उन्होंने रोक दी। यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे कुंडली के अंदर लाते जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ही हम पे लाके जाएगा धद दई, तो फिर उन्होंने देखा कांटा 0 पे, 0 पे यानी धारा का प्रवाह होना। कब बंद हुआ धारा का प्रवाह? जब चुंबक धद रही है। बातें पहले जब तक चलायमान थी तब धारा बह रही थी। फिर बाकी बात जब धद गई तो कांटो 0 पे आएगा यानी धारा ना बह रही। फिर बाकी बात बिन्ना कहा करो कि ये जो चुंबक है ना, जो पकड़ी और पिंजो बाहर ली, और चुंबक को जब वो धीरे धीरे करके बाहर ले गए, चुंबक को जब वो धीरे धीरे करके बाहर ले गए, तो उन्होंने फिर से देखा कि कांटा चिक गया। लेकिन इस बार कांटा जो चिका ना, वो ऐसे की बजाय विपरीत दिशा में घूमा। कैसे घूमा? यानी धारा तो बह रही है लेकिन अब वो विपरीत दिशा में बह रही है। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? चुंबक रख दिया। अब बिन्ने चुंबक है धरो छोड़ दो, कुंडली पकड़ ली। कुंडली पकड़ी, कुंडली को धीरे धीरे चुंबक के पास ले गए। बताओ कांटो चिको कि नहीं चिको? चिक गो यानी धारा बह रही है। फिर चुंबक को जब चुंबक के जैसे इस पूरी कुंडली को चुंबक के ऊपर ऐसे लाके रख दिया, समझ रहे हैं ना? चुंबक इसके अंदर है कुंडली के, समझ गए ना मेरी बात को? फिर उन्होंने देखा धारा नहीं बह रही। फिर कुंडली को इधर लाए, धारा बह रही है। फिर उन्होंने कुंडली को और चुंबक को दोनों को अपने हाथ में पकड़ा ऐसे, और दोनों को इस प्रकार से गति कराई। अब बताओ कांटो चिक रहे हो कि ना चिक रहे हो? चिक रहे हो यानी धारा बह रही है। तो इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। अच्छा आप मुझे बताओ
धारा कब बही और कब नहीं बही है? क्या क्या? चुंबक इसके पास आए या इससे दूर जाए, सही बोल रहा हूं? या कुंडली इसके पास आए या दूर जाए। धारा बह कब नहीं रही थी? जब स्थिर था तब नहीं बह रही थी, और गतिमान था तब बह रही थी। गतिमान में भी भाई साहब हेलो, दोनों पकड़े, दोनों को एक समान चाल से, तब नहीं बह रही थी। तो बताओ धारा कब बही? धारा तब बही जब इनके बीच का जो फासला था वो बदला, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। जब दोनों को एक समान चाल से इधर उधर ले जाऊंगा तो इनके बीच का फासला तो नहीं बदलना ना, ये एक दूसरे के सापेक्ष तो गति नहीं कर रहे ना। समझ गए मेरी बात को? यानी धारा तब बही जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हुई। आपेक्षिक गति मतलब एक दूसरे के सापेक्ष गति होना, उसको बोलते हैं आपेक्षिक गति। जब मैंने दोनों को पकड़ा, दोनों को एक समान चाल से आगे पीछे किया, तो यहां पर आपेक्षिक गति नहीं हुई। एक के सापेक्ष दूसरा गति नहीं कर रहा है, दोनों गति दोनों कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच का फासला बदल रहा है क्या? जब उनके बीच का फासला ही नहीं बदल रहा तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति तब करेंगे जब उनके बीच का फासला बदले। तो ऐसी गति को कौन सी गति बोलते हैं? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष या तो आगे बढ़े या पीछे आए, तो ऐसी गति को हम लोग आपेक्षिक गति बोलेंगे। नहीं, यही बात समझ में क्लियर? तो यहां पर आप बताओ धारा कब बही? जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हुई। नहीं, यही बात समझ में? तो भैया किसी ने पूछा, ये जो घटना मैंने आपको बताई है, इसी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। क्या बोलते हैं? आप बताओ, किसी जगह चैप्टर 3 पढ़ के आए हो, किसी जगह धारा बह रही है, तो धारा बहने के लिए क्या जरूरी है? विभवांतर। बोले भैया, अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा बहेगी? धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, पढ़ा है हमने। यानी धारा बहने के लिए विभवांतर जरूरी है। बोले भैया, अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा बह जाएगी क्या? जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है ना? तो यहां पर जो विभवांतर पैदा होता है उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? और यहाँ जो धारा पैदा होती है उसे बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं? सुन लो, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, अब आपको आपेक्षिक गति का मतलब समझ में आया? जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। या आप सामान्य रूप से केवल इतना भी लिख सकते हैं, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। क्लियर है? भाषा समझ में आई? दूसरी परिभाषा, दोनों ही परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। कौन है ये? चुंबक है ये। अच्छी बात है। ये जो चुंबक है तो गौर से देखिएगा सब लोग। यहाँ पर सुना है जहां पर चुंबक होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। बोलो भैया, जहां चुंबक होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कि नहीं होती? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ये मैंने चुंबक बनाया, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ही तो होंगी, नजर आती हैं क्या? नजर तो नहीं आती पर होती तो है। बोले भैया, सही जा रहा हूं मैं? कौन है ये? चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स बोल सकता हूं। आदत डाल लो। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय फ्लक्स है, सब एक ही बात है। क्लियर है? अब आप बताओ, जब ये चुंबक सरक के यहां आया तो प्रेरित धाराएं पैदा हुई। रास की बात समझते हैं क्यों हुई? कारण, मेन कारण क्या था? जब आप चुंबक को इधर लाए, मान के चलो थोड़ी देर में चुंबक सरक के यहां आ गया,
इधर आ गया। अच्छा, सड़क के इधर आने से पहले चुंबक जब यहां था तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस कुंडली से होकर गुजर रही हैं क्या? नहीं गुजर रही। धीरे धीरे चुंबक को पास लाऊंगा तो चुंबकीय बल रेखाएं ये है। बोलो भैया, आप बताओ, ये जो मैंने चुंबकीय बल रेखाएं निकाली हैं वो कुंडली से होकर पास हो रही हैं? पूरी की पूरी? थोड़ी सी है ना। यानी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स केवल इतना है, इतने हिस्से में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी। बोलो भैया। अब धीरे धीरे मैं चुंबक को और पास लाया। अब पूरा चुंबकीय फ्लक्स नहीं, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स और बढ़ा या घटा? बढ़ा। और थोड़ा आगे ले गया। तो आपको नहीं लग रहा जैसे जैसे चुंबक को यहां लाता जा रहा हूं धीरे धीरे कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता जा रहा है? नहीं, यही बात समझे। जैसे ही मैंने यहां लाके रख दिया धारा पैदा हुई? नहीं हुई। कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स संबंधित अभी है या नहीं है? क्यों नहीं है भैया? है, चुंबकीय फ्लक्स तो है। चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स तो अभी भी है। बोलो भैया, लेकिन अब धारा नहीं है। अच्छा, जब चुंबक को ऐसे ला रहा था तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान धीरे धीरे बढ़ रहा था, धारा पैदा हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने चुंबक यहां लाके रख दिया धारा पैदा हुई। कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स संबंधित है या नहीं है? है। चलो फिर से देखते हैं। अब मैंने चुंबक पकड़ा, धीरे धीरे करके दूर ले गया। दूर ले गया तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे कम होने लगा। जब चुंबकीय फ्लक्स कम हुआ धारा बही, धारा बही, लेकिन अब विपरीत दिशा में बही। ये सर नो सही बोल रहा हूं? धारा बही लेकिन विपरीत दिशा में बही। तो जैसे जैसे आगे ले गया धारा बह रही थी। तो यार यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, ध्यान रखना, प्रेरित धारा पैदा होने के लिए चुंबकीय फ्लक्स जरूरी नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है। नहीं, ये बात समझ में? चुंबकीय फ्लक्स जरूरी नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है। आप ये देखो ना, जब ऐसे ले गया तो इससे कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा और धारा पैदा हुई। जब धद्दा हो तो चुंबकीय फ्लक्स तो था लेकिन धारा नहीं थी। धारा क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया था। नहीं, यही बात समझो। जैसे ही तुमने उठा के भेजा बाहर लाओ फिर परिवर्तन भाव तो धारा भाई। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धाराएं बहने लगती हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा। दो परिभाषाएं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको और छोटा करता हूं। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। भाषा समझ में आ रही है? भैया, सारी ये मेन खेल पूरे चैप्टर में यही चलेगा। रोई रोई समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? तो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धाराएं कब पैदा हो रही हैं? चुंबकीय फ्लक्स जरूरी है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जरूरी है? हाँ, चुंबकीय फ्लक्स जरूरी नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जरूरी है। नहीं है बात? और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब हो रहा है? जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। समझ गए? है जी? समझ गए तो पूरा खेल है वो बच्चा चैप्टर को। क्लियर है? तो मैं दो परिभाषा फिर से बोल रहा हूं। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? फैराडे का प्रयोग मत पढ़ना, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है, पहले उसे पढ़ो। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्लियर हो गई। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहां पर हम लोग प्रेरित धाराओं की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेरित धाराओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखो वहीं कहीं होगा, एक आध पन्ना पलट गए।
प्रेरित धाराओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम हैं, एक फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और एक लेंज का नियम। क्लियर? कितने नियम है? दो नियम है, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और दूसरा लेंज का नियम। हम लोग नियम तो आज दोनों पढ़ेंगे, लेकिन मेनली फोकस लेंज के नियम पर करेंगे। क्लियर? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्लियर? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के लिए आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, याद है? मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात कर रहा हूं और उसी से दाएं हाथ का नियम समझा दूंगा। आप मुझे बताओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जब आपने पढ़ा था तो आपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका को एक दूसरे के लंबवत फैलाया था। दाएं हाथ की हथेली के नियम में भी यही है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। पुराना वाला जो था बाएं हाथ का नियम, उसमें फादर मदर चिल्ड्रन बोलते थे, यहां भी फादर मदर चिल्ड्रन ही है। ऐसा नहीं लग रहा सेम है? पुराने वाले में बाएं हाथ के नियम में फादर यानी कि फोर्स, फोर्स बोले तो बल, और जिस दिशा में बल लगता है वही गति की दिशा होती है, तो आप इसे बल भी बोल सकते हो या चालक की गति की दिशा भी बोल सकते हो। तो यहां पर ये चालक की गति की दिशा। समझ गए मेरी बात को? ये क्या था? चुंबकीय क्षेत्र, मदर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है। ये क्या था? धारा, फादर मदर चिल्ड्रन, धारा, तो बच है प्रेरित धारा। समझ गए? बिल्कुल सेम है, बस धारा की जगह प्रेरित धारा हो गया। अगर किसी ने पूछा दाएं हाथ की हथेली का नियम बताइए, तो यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करे, तो मध्यिका जो होगी वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ गए मेरी बात को? मैं फिर से बोलता हूं, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। सीन क्लियर है? यानी आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उधर याद है, तो यहां पर हम फ्री में बना सकते हैं उसको। सीन क्लियर है? तो पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम पढ़ लें, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला नियम है लेंज का नियम। लेंज के नियम का यूज होगा, लेंज के नियम पे ही पूरी कहानी आधारित है। अब समझ गए ना? जो हमने पीछे छोड़ा हुआ है ना, वो सब लेंज के नियम का ही रोल है उसमें। तो भैया लेंज का नियम हमसे ये कहता है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। क्लियर? लेंज का नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परपथ में प्रेरित धाराओं की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण स्वयं पैदा होती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी विद्युत परपथ में प्रेरित धाराओं की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह सदैव उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। समझ में नहीं आया होगा आपको? गोली मारो, अभी समझ में आएगा। पहले ये बताओ, ये उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, समान ध्रुव है, कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल में ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, इतना तो जानते हो। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, कैसा बल लगेगा? आकर्षण में ऐसे या ऐसे? मतलब आप सभी को ये मालूम है कि विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है, समान ध्रुवों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। इतना जानते हो। दूसरी बात, आप सब लोग ये भी जानते हो, ये मैं चुंबकीय बल रेखाओं में आपको पढ़ा चुका हूं। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर। इतने जानते हो? ये जो है ना जान रहे? जय जानते हो? इतने जानने हो तो काम खत्म। गौर से देखिएगा। अभी लेंज का नियम मैंने बोला कि किसी भी विद्युत परपथ में प्रेरित धाराओं की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर? इस बात को मैं अब यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गौर से देखिएगा सब लोग। अभी अभी अपन ने यही तो चित्र बनाया था, ये धारा मापी लगाया था, इधर से आप चुंबक ला रहे थे। बोलो भैया, चुंबक ऐसे ला रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप चुंबक को ऐसे ला रहे थे तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। अच्छी बात है, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। ये कुंडली का एक सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा।
तो जब आप ऐसे लाए तो प्रेरित धारा पैदा हुई, बोलो भैया। अब लेंज ये कह गया था कि प्रेरित धारा पैदा होने के बाद उसी कारण का विरोध करती हैं जिसकी वजह से पैदा हुई हैं। अब आप मुझे बताओ, इसमें जो प्रेरित धारा पैदा हुई थी वो चुंबक को इधर लाने की वजह से हुई थी या इधर ले जाने की वजह से हुई थी? इधर लाने की वजह से पैदा हुई। अब चुंबक के इधर आने की वजह से प्रेरित धाराएं पैदा हुई, तो प्रेरित धाराएं पैदा होने के बाद इसके इधर आने का क्या करेंगी? विरोध करेंगी। तो आप बताओ, अगर विरोध करेंगी तो यहां पर कौन से ध्रुव का निर्माण करना चाहिए उनको कि ये इसका विरोध हो जाए, इधर आने का विरोध हो जाए? उत्तरी ध्रुव हो जाए, क्योंकि उत्तरी उत्तरी प्रतिकर्षण। तो मैं न्यो लाऊंगा तो प्रेरित धाराएं पैदा होने का चाहिए, दूर बिड़ा रहेंगे, हट जनते। बोलो भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा, बोलो भैया। अच्छा, अब जे उत्तरी है तो ये कौन सा होगा? दक्षिणी। तो मैंने हवाली पढ़वा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण, अंदर तो जीरो दक्षिण जीरो उत्तर। तो कहानी ऐसे है जागी, दक्षिण से उत्तर। बोलो भैया, तो ये कांटो ऐसे ही रहेगो कि ऐसे है जागो कि ऐसे है जागो? हैं चालंग है जागो। कहानी समझ में आई? बोलो भैया, कहानी समझ में आई आपको? तो ये ऐसे हो गया। क्यों हुआ ऐसे? समझ में आई? दिशा निकलवा लेता है वो। बात समझ में आई? आइए देखिए, बताइए कौन सा बताओ मुंह पे थे। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी एक फलक की ओर लाते हैं, इसको फलक बोलते हैं या सिरा भी बोल सकते हैं ना। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी एक सिरे की ओर लाते हैं तो लेंज के नियम के अनुसार वह सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगा। बोलो भैया, अब तुम बताओ, चलो फिर से बना रहा हूं, समझ गए ना? अब कांटो कितको जागो जो तुम्हें बतानी है, मैं तो इशारा कर रहा हूं। जो चुंबक है, चुंबक को जब ऐसे ले गया था तो आप बताओ प्रेरित धाराएं पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, जब चुंबक को ऐसे दूर ले गया तो प्रेरित धाराएं पैदा हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी यार, हैं? प्रेरित धाराएं पैदा हुई थी। अब प्रेरित धाराएं तो उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण उत्पन्न हुई हैं। अब आप सोचो, उत्तरी ध्रुव को कुंडली के सिरे से दूर ले जाने की वजह से इसके अंदर प्रेरित धाराएं पैदा हुई, तो प्रेरित धाराएं पैदा होने के बाद उसी कारण का विरोध करेंगे जिसके कारण पैदा हुई हैं। तो उत्तरी ध्रुव के कुंडली के सिरे से दूर जाने की वजह से प्रेरित धाराएं पैदा हुई। पैदा होने के बाद इसको क्या करेंगी? पास बुलाएंगे। पास बुलाने के लिए यहां पर कौन से ध्रुव का निर्माण करेंगे? एस ध्रुव। ये एस है तो ये एन। तो चुंबकीय बल रेखा है बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर तो नजारो ऐसा है जाओ। बोलो भैया, ये दक्षिणावर्त है या वामावर्त है? हैं? तो भाई तो हिंदी करावे यार। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। और ये वाली वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो बताओ कांटो कैसे बनाऊं जहां मैं? नहीं आई मेरी बात समझ? अब बताइए, समझ गए ना? और बताओ, कांटो तुम्हें बताना हो कितने जाओगे, ठीक है? चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को इधर ला रहा हूं, बताओ जी कौन सा बन जाओगे? क्योंकि भैया जैसे ही यहाँ आओ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। प्रेरित धाराएं उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण पैदा हुई है। चुंबक के चालक आवे की वजह से प्रेरित धाराएं पैदा हुई। पैदा आवे की वजह क्या करेंगी? दूर भगाएंगी। तो दूर भगावे के लिए यहाँ कौन सा ध्रुव हो जे? अब बताओ कांटो कैसे बनाऊं? जालंग के जालंग है, क्योंकि देखो बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर। तो यूं जाके तो ऐसे बनेगा। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? ज्यादा कंफ्यूज होते हो चुंबकीय बल रेखाओं के हिसाब से चला करो। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर कहां से कहां की तरफ जाती हैं? दक्षिण से उत्तर। तो ये दक्षिण जीरो उत्तर, तो यूं जागी, बस खत्म कहानी। चलो समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? आप देखो हर किसी में दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? तो लेंज का नियम समझ में आया आपको? किसी ने पूछा लेंज का नियम क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूं लेंज के नियम के अनुसार किसी भी विद्युत, ये क्या है, विद्युत परपथ भी बोल सकता हूं या कुंडली भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। लेंज के नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परपथ में प्रेरित धाराओं की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? अब समझ में आया आपको लेंज का नियम?
लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। काय पे आधारित है? हाँ, कोई पूछे लेंज का नियम काय पे आधारित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहले लेंज का नियम पढ़ लो, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं लेंज का नियम हम सबको क्लियर है। अब हमने पढ़ा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो कल हम लोग ये समझेंगे कि ये बात क्यों कही गई है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, इसको बाकायदा कल हम लोग सिद्ध करेंगे। और साथ साथ ये पीछे का कचरा जितना भी छुड़वाया है अभी, अब आप समझने लायक हो गए हैं, तो कल एक एक करके हम सारी चीजों को निपटा लेंगे। सीन क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। जय हिंद।